हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि यहाँ पर है, आज आप लोगों का 8 सितंबर और 8 सितंबर का क्या है कि तीनों शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है समाप्त। और तीनों शिफ्टों का जो जीके जीएस का एनालिसिस है वो आपको मिल जाएगा, चैनल पर जाकर देखिए, तीनों शिफ्टों का अपलोड है। इस वीडियो में क्या है कि इंग्लिश का जो तीनों शिफ्टों का रहने वाला है, लेवल क्या पूछा गया था एग्ज़ाम के अंदर, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बस आपको क्या करना है कि अगर आपने पिछला अगर नहीं देखा हुआ इंग्लिश का, तो आपका वो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है इंग्लिश से रिलेटेड, तो वो भी जा करके देख लेंगे। तो बाकी आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है, कहीं भी आप अगर कर सकते हैं लाइक कर लेंगे, और उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेंगे। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर आज आपका 8 सितंबर है और 8 सितंबर में जो आपका आज पूछा गया उसके बारे में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। जैसा कि सिनोनिम्स से शुरुआत करते हैं, तो सिनोनिम्स में आपका क्या पूछा गया था, एक वर्ड आपका आज आया हुआ था सिनोनिम्स के अंतर्गत, डेट्रीमेंटल पूछा गया था। देखिए, डेट्रीमेंटल आपका हानिकारक होता है जिसकी बात करें, और इसके अगर सिनोनिम्स के तौर पर बात करें तो सिनोनिम्स में क्या होता है इसका कि आपका एक वर्ड होता है आपका बेनफुल हो सकता है, आपका यहाँ पर डिलीटेरियस हो जाएगा, नॉक्सियस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका पर्नीसियस हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर डेट्रीमेंटल से रिलेटेड होते हैं, जिनको यहाँ पर डेट्रीमेंटल के सिनोनिम्स के तौर पर यूज किया जा सकता है। देखिए, ऑप्शन तो सारे नहीं मिल पाते हैं कि एग्जैक्टली आपका ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, लेकिन ये वर्ड यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आगे देख लेंगे। नेक्स्ट आगे जो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर, एक आपका वर्ड दिया हुआ था साइनिकल। साइनिकल क्या होता है, आपकी निराशा होता है, या आप निराशावादी समझ सकते हैं, जिसमें उम्मीद ना हो या कोई आशावादी ना हो, वो आपका निराशावादी होता है। तो यहाँ पर अगर यह रूढ़वादी आप समझ सकते हैं, रूढ़िवादी भी होता है, यानी कि पुरानी चीज़ों का जो होता है रूढ़वादी आपका होता है। इसमें आपका आयरोनिकल आपका होता है, सरकास्टिक होता है, पेसिमिस्टिक होता है। तो ये वर्ड तो आपने मोस्टली सुनी रखा होगा, पेसिमिस्टिक। तो ये भी आपका इसके सिनोनिम्स के तौर पर यूज किया जाएगा। नेक्स्ट एक वर्ड है जो यहाँ पर रहता है, आपका पूछा गया था होप पूछा गया था। बिल्कुल आसान सा वर्ड होता है कि होप जो है ऐसा वर्ड है, आप सभी ने देखा होगा डेली यूज में भी। तो होप के सिनोनिम्स की बात करें, आपका एक्सपेक्ट हो जाएगा, एंटीसिपेट हो जाएगा, वॉच हो जाएगा, अवेट हो जाएगा। ये सारे यहाँ पर वर्ड हो जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा एक और वर्ड विश। देखिए, विश का कई बार पूछा जाता है, आपसे रिलेटेड है, आप समझ सकते हैं, कॉमन सा वर्ड है। विश क्या होता है, आपकी इच्छा होती है, जिसका सिनोनिम्स पूछा गया था, जिसमें कि आपका कॉवेट हो जाएगा, यहाँ पर डिज़ायर हो जाएगा, या वांट हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं ये रिलेटेड हो जाएंगे यहाँ पर, आपका जो आपका पूछा गया था यहाँ पर सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक आपका प्रिविलेज पूछा गया था। देखिए, प्रिविलेज क्या होता है, एक विशेषाधिकार जब किसी को दिया जाता है वो प्रिविलेज होता है। जिसकी अगर बात कर लें यहाँ पर कि इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, तो ऑनर्ड आपका हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, एडवांटेजेस हो जाएगा, आपका इनटाइटल्ड हो जाएगा, इंडल्ज हो जाएगा, और रूलिंग हो जाएगा। ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर प्रिविलेज के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपके एंटोनिम्स आ चुके हैं कि एंटोनिम्स में आज आपका लेवल क्या रहा था। तो एंटोनिम्स तो आपका यहाँ पर पूछा गया था, क्लमसी का पूछा गया था। क्लमसी क्या होता है, देखिए नीरस हो सकता है, या आप समझ सकते हैं एक वर्ड होता है भद्दा होना, यानी नीरस होना, भद्दा होना। तो इसके एंटोनिम्स बताने थे, तो एंटोनिम्स इसका एक तो एड्रॉइट आपका हो सकता है, उसके साथ साथ आपका ग्रेसफुल हो सकता है। देखिए, ग्रेसफुल हो सकता है, और उसके साथ साथ शायद क्या था कि ग्रेसफुल से रिलेटेड भी एंटोनिम्स आपका पूछा गया था, हो सकता है, या इसी को 2 बार किसी ने बता दिया। तो ग्रेसफुल क्या है आपका, इसका मतलब होता है ऑकवर्ड होना, यानी कि अजीब होना, ये आपका होता है ग्रेसफुल का। यहाँ पर आपका यहाँ पर जो होता है एंटोनिम्स यूज किया जाएगा। नेक्स्ट एक आपका बिल्कुल आसान सा पूछा गया था, एक आपका पूछा था ऑब्वियस। देखिए, ऑब्वियस क्या होता है, आपने कई बार बोला ऑब्वियसली वगैरह ऐसे वर्ड यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली क्या होता है, ऑब्वियस पूछा गया था, जिसका मतलब होता है साफ तौर पर, यह समझ सकते हैं, जाहिर होना, कोई चीज़ अंडरस्टूड होना। जिसकी अगर बात करें एंटोनिम्स की, तो हिडन हो जाएगा, कॉन्सियल हो जाएगा, ऑब्सक्योर हो जाएगा, वैग्यू हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, यानी कोई चीज़ दिखाई ना दे या समझ में ना आ रही है, धुंधलापन, जिसमें कुछ भी आप समझ सकते हैं एंटोनिम्स के तौर पर। क्योंकि जो ऑब्वियस होता है वो पूरी तरह से जाहिर होता है, साफ तौर पर यहाँ पर समझ सकते हैं। एक आपका नॉन टैलेंट पूछा गया था, जिस अगर वर्ड की बात करें तो ये आपका एंटोनिम्स था, यानी कि एंटोनिम्स इसका भी पूछा गया था। जिसकी अगर बात करें तो आपका कंसर्न हो जाएगा, चिंतित हो सकता है, एनेक्सस हो सकता है, जेलस हो सकता है, पैसियोनेट हो सकता है। तो ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर एंटोनिम्स के तौर पर नॉन टैलेंट के यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आपको देखेंगे ईडियम एंड फ्रेजेस का लेवल क्या रहा हुआ था। देखिए, एक आपका ईडियम पूछा गया था, इग ऑन द फेस। एग ऑन द फेस की बात करें, देखिए एग ऑन द फेस क्या होता है,
टू बी वेरी एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ समथिंग यू सेड और डिड, यानी कि आपने कुछ कह दिया ऐसा या कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आप काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, वो आपका होता है एग ऑन द फेस। नेक्स्ट आपका था बाइट द डस्ट। देखिए बाइट द डस्ट क्या होता है, धूल चाटना, यानी कि आप समझ सकते हैं टू बी डिफीटेड भी आपको दिया हुआ हो सकता है, या आपका एक होता है टू डाई और टू स्टॉप वर्किंग, यानी कि मर जाना या काम करना छोड़ देना, तो ये आपका होता है बाइट द डस्ट। तो यहाँ पर आपका या फिर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको टू बी डिफीटेड जरूर दिया होगा ऑप्शन में, तो इसका यहाँ पर बाइट द डस्ट का जो है आपका ईडियम्स पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आगे है ऑन द सेम पेज। देखिए ऑन द सेम पेज क्या होता है, देखिए सुनने में ही लग रहा है किसी सेम प्रोफेशन में होना, सेम फील्ड में होना, ऑन द सेम पेज होना। इसमें आपका होता है टू बी थिंकिंग इन सिमिलियर, यानी कि किसी से आपकी थिंकिंग जो है बिल्कुल समान रूप से सिमिलियर है, फैसिनेटिंग है आपकी, और फैशन और द सेम अमाउंट ऑफ नॉलेज, यानी कि कोई चीज़ है, मान लीजिए किसी भी फील्ड का नॉलेज है आप लोगों में अगर समान तौर पर यानी कि बराबर है, तो वो आपका जो होता है वर्ड वो आपका यहाँ पर होता है ऑन द सेम पेज, यानी ऑन द सेम फील्ड, ऑन द सेम कैटेगरी, कुछ भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। नेक्स्ट एक है द होल ऑफ द 9 यार्ड, ऐसा करके कुछ पूछा गया था कि द होल ऑफ द 9 यार्ड करके एक इडियम्स आया हुआ था, जिसके मतलब हो जाता है एवरीथिंग, द होल ऑफ, यानी कि पूरी तरह से, यानी कि पूरी कोई चीज़ हो जिसके बारे में बात की जाए संपूर्ण हो, तो वो आपका होता है द होल ऑफ द 9 यार्ड, यानी कि एवरीथिंग जो है इसका इडियम्स का मतलब हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आज देखने को मिला, आपके शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट एक आपका जो पूछा गया था बाई फेयर और फॉल। देखिए बाई फेयर और फॉल क्या होता है, दे यूज एवरी मीन्स पॉसिबल इन ऑर्डर टू अचीव इट, यानी कि वो क्या करते हैं, कोई चीज़ किसी को अचीव करना हो, किसी को पाना हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि मीन्स जो भी आप अच्छे बुरे किसी भी तरीके से जो है उसको प्राप्त करते हैं, चाहे बाई फेयर और बाई फॉल, तो ये आपका मतलब हो जाता है, यानी एंड दे डू नॉट केयर इफ़ देयर बिहेवियर इज़ डिसऑनेस्ट और अनफेयर, यानी कोई किसी चीज़ को पाने की कोशिश करे, उसे अचीव करना चाहता है, तो वो उसका तरीका नहीं देखता है कि किस तरह से उसको फेयर है या अनफेयर, दैट इज़ कॉल्ड इन इडियम्स बाय फेयर और बाय फॉल। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था इन द क्लाउड पूछा गया था। इन द क्लाउड क्या होता है, स्पेंडिंग टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट लव और अबाउट आइडियाज दैट आर नॉट प्रैक्टिकल, यानी कि आपका इन द क्लाउड क्या होता है कि आपको अपना टाइम जो होता है बहुत सारा उसको आप स्पेंड कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना जो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं, यानी कि जस्ट स्पेंड टू मच टाइम ऑन नॉन प्रैक्टिकल थिंग्स। आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल प्रैक्टिकल ना हो चीज़ें, अपन नॉन प्रैक्टिकल थिंग्स के अंतर्गत आ जाएंगी। नेक्स्ट है कुछ पौनी करके आया हुआ था, एज पौनी एज $3 करके एक इडियम्स कुछ देखने को मिला। इसका मतलब आपका वैसे तो एग्जैक्ट नहीं पता चला, लेकिन एज पौनी जो बात होती है इसका मतलब होता है पौनी का मनी फॉर समथिंग, यानी कि पे मनी, आप कहीं पर मनी पे करते हैं फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए आप करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहते हैं कि क्या होता है कि एसएससी एग्ज़ाम के अंदर जो है क्वेश्चन मोस्टली जीके जीएस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही आते हैं, जीके जीएस के ही आते हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक तरीका लाया गया है कि आपको जितने भी एग्ज़ाम 2023 के अंदर हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस की जीके जीएस क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार कर दी गई है, बहुत सारे एक्सपेक्टेड फैक्ट लगा दिए गए हैं, और आप देखेंगे तो एग्ज़ाम की हर शिफ्ट में लगभग 40 से 50% क्वेश्चन जो है इस पीडीएफ से आपको देखने को मिल रहा है। तो जो लोग ले चुके हैं या ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं वो तो वैसे भी ले चुके हैं, लेकिन अगर आप नए हैं, अभी चैनल पर पहली बार आप आए हुए हैं और आप अपने एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हैं। जीके जीएस के लिए बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है। बाकी अगर ये आप ले चुके हैं और आप अगर अभी की पीडीएफ लेना चाहते हैं जो एमटीएस एग्ज़ाम चल रहा है, तो आपको उसके लिए ओनली 20 रुपीज़ पे करने होते हैं, तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ दे दी जाती है। बाकी आपको जो कॉम्बो प्राइस है इन सारे एग्ज़ाम का अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 59 में मिलेगा। ओनली आपको एमटीएस चाहिए आपका इसी साल का जो चल रहा है, तो हर दिन का अपडेट होकर आपको ग्रुप में मिलेगा, तो उसका 20 रुपये चार्ज रखा गया है। नेक्स्ट आपको देखिए नंबर आपको दे दिया, नंबर ये दिया हुआ है, इस नंबर पर क्या करना है कि कांटेक्ट कर लेना है व्हाट्सएप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड के अंदर का आया द किलिंग ऑफ किंग्स और क्वीन, यानी कि क्वीन यानी कि राजा या रानी की हत्या करना आपका जो होता है वो रेजिसाइड होता है। नेक्स्ट एक पूछा गया था आपका
वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश यानी कि जो मानव का यानी कि मनुष्यों का मांस खाता है वो आपका कैनिबल कहलाता है यानी कि नरभक्षी। और एक हर्मिट यानी कि आपका और एस्थेटिक से रिलेटेड जो है वर्ड यहाँ पर देखने को मिला हुआ था कि हर्मिट का वन वर्ड पूछा गया था। तो हर्मिट क्या होता है? अ पर्सन हु प्रीफर्स टू लिव अलोन विदाउट कॉन्टेक्ट विद अदर पीपल, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है बिना दूसरे लोगों से कॉन्टेक्ट किए, वो आपका हर्मिट यानी कि साधु संत कहलाता है। नेक्स्ट आगे जब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट अगर बात कर लें यहाँ पर, नेक्स्ट है आपका ईरर के अंतर्गत पूछा गया था। ईरर आपका स्पेलिंग ईरर में एक तो आपका एक्सेल्ट का पूछा गया था, दूसरा आपका हर्मिट का पूछा गया था। तो ये जो वर्ड है यहाँ पर देखने को मिले थे आपके स्पेलिंग ईरर के अंतर्गत। बाकी अगर पैसेज की बात करें तो पैसेज में आपका एक जो आया हुआ था यहाँ पर आपका गोल्डन टच से रिलेटेड आया हुआ था। गोल्डन टच का मतलब यहाँ पर ये था कि आपका देयर वॉज अ वंस अ किंग नेम मैदास हु गुड डिड फॉर अ सर्टर, यानी कि वो ऐसा था कि किसी भी चीज़ को अगर वो छू लेता था यानी कि टच करता था। ज़्यादा होगा तो आपको पैसेज को थोड़ा हम यहाँ पर जूम कर देते हैं, ज़्यादा आसानी होगी समझने में। अ टेल फ्रॉम एंशियंट ग्रीक, यानी कि इससे रिलेटेड था। सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पुराने दौर में पढ़ रखे हुए क्वेश्चन कि आपका इसमें क्या था कि कोई जिस चीज़ को वो राजा छू लेता था वो सोने की बन जाती थी, इसीलिए स्टोरी का नाम क्या था? गोल्डन टच रखा गया था। अगर ऑलरेडी जिन लोगों ने स्टोरी पढ़ रखी थी उनके लिए बिल्कुल आसान था ये पैसेज करना, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा दिया ही नहीं था। तो ये आपका गोल्डन टच वाली स्टोरी यहाँ पर देखने को मिली हुई थी। और अगर यहाँ पर बात करें जिसमें क्या आंसर क्या थे, तो आपके पांचों के जो आंसर हैं, पहले में आपका विश आना था, दूसरे में टच आना था, तीसरे में पावर आना था, चौथे में आपका अंग्री था और पांचवें में आपका बी लव्ड आना था। तो ये सारे वर्ड वहाँ पर आने थे आपके पैसेज में। नेक्स्ट आपका कुछ आपके जो यहाँ पर एरर वगैरह से दो क्वेश्चन यहाँ पर किसी ने स्टूडेंट ने भेजे हैं कि माय मदर डिस्कार्डेड चिप्स बिकॉज दे वर सॉगी वगैरह, आई वुड हैव लेफ्ट द स्टेशन बाय दिस टाइम टुमारो, कॉमन एरर वगैरह इसमें पूछा गया था। तो इस तरह का कुछ आज का लेवल रहा हुआ था इंग्लिश का, यही सब सारा कुछ देखने को मिला हुआ था। तो जिन लोगों को थोड़ा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करे बगैर नहीं जाएंगे, शेयर कर सकते हैं तो जहाँ भी शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। हर एग्ज़ाम का एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलेगा। बाकी अगर इन क्वेश्चंस के आप PDF चाह रहे हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है, वहाँ पर दे दी जाती है और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे दिएगा। तो जाइए और वहाँ से जुड़ जाइए।